नमस्कार, मैं हूं कशिश जमाल और आप देख रहे हैं सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दोस्तों, आज का दिन दिल्ली शराब घोटाले मामले को लेकर के बेहद खास दिन है, क्योंकि आज ही के दिन ईडी जो है ट्रायल कोर्ट में अपनी चार्जशीट दायर करने वाली है आबकारी नीति मामले को लेकर के। और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर ये आ रही है कि अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनका नाम मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर इस चार्जशीट में मेंशन है। प्रवर्तन निदेशालय अपनी चार्जशीट में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अलावा आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाएगी। ऐसा इतिहास में पहली बार होने जा रहा है कि भ्रष्टाचार के किसी मामले में एजेंसी द्वारा दायर चार्जशीट में किसी राष्ट्रीय पार्टी को भी आरोपी बनाया जा रहा है, यानी कि पार्टी को भी इस मामले में जद में लिया जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद ईडी ट्रायल कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करेगी। अगर सुनवाई दिन भर चलती रही तो फिर चार्जशीट आज नहीं कल दाखिल की जाएगी। ये भी माना जा रहा है कि केजरीवाल की मुश्किलें अब दिन पर दिन बढ़ती ही जाएंगी। ईडी की चार्जशीट में केजरीवाल के अलावा बीआरएस नेता के कविता और कुछ अन्य लोगों का भी नाम शामिल हो सकता है। जांच एजेंसी ने 21 मार्च को धन शोधन निवारण यानी पीएमएलए के तहत केजरीवाल को उनके आधिकारिक आवास से गिरफ्तार किया था, जबकि तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की एमएलसी बेटी कविता को 15 मार्च को हैदराबाद से पकड़ा गया था। 6 मई को ट्रायल कोर्ट ने के कविता की जमानत अर्जी को नामंजूर कर दिया था। सूत्रों का ये भी कहना है कि दोनों नेताओं, उनसे जुड़े कुछ लोगों और कंपनियों समेत आधा दर्जन संस्थाओं के खिलाफ चार्जशीट तैयार की जा चुकी है। एजेंसी इसे पीएमएलए अदालत में दायर करेगी। सूत्र ये भी बताते हैं कि आरोपियों पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए जाएंगे। एजेंसी 2022 में दर्ज किए गए मामले में कुछ नई संपत्तियों की कुर्की के साथ इस चार्जशीट में आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाएगी। पूरे मामले में ईडी की ये 7वीं चार्जशीट होने जा रही है। ईडी ने केजरीवाल की पार्टी के सहयोगी और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह समेत अब तक 18 लोगों को गिरफ्तार किया है। कुछ समय पहले संजय सिंह को जमानत मिल गई थी। ईडी के सूत्रों का यह भी कहना है कि एजेंसी केजरीवाल पर अपनी जांच में सहयोग नहीं करने और आप द्वारा किए गए अपराध के लिए परोक्ष रूप से उत्तरदायी होने, पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक होने और उनकी भूमिका और रोजमर्रा के मामलात में आपके कामकाज में सक्रिय भागीदारी के आरोप भी लगा सकती है। जांच एजेंसी अदालत में केजरीवाल के खिलाफ लगाए गए अपने पहले आरोपों को भी दोहरा सकती है। आपके राष्ट्रीय संयोजक और इसकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में केजरीवाल चुनाव खर्चों में इस्तेमाल किए जा रहे धन के लिए जिम्मेदार हैं। केजरीवाल को ईडी ने दिल्ली सरकार के मंत्रियों, आप नेताओं और अन्य व्यक्तियों की मिलीभगत से किए गए एक्साइज पॉलिसी घोटाले का किंगपिन और मुख्य साजिशकर्ता बताया है। ईडी ये भी कह रही है कि साउथ ग्रुप द्वारा दिए गए 100 करोड़ रुपए में से 45 करोड़ रुपए का इस्तेमाल आप द्वारा 2022 में गोवा विधानसभा चुनाव अभियान में किया गया था। साउथ ग्रुप शराब लॉबी में कथित तौर पर के कविता टीडीपी ओंगोल सीट से लोकसभा उम्मीदवार मंगुटा श्रीनिवासुलु रेड्डी, उनके बेटे राघव रेड्डी और अन्य लोग भी शामिल हैं। इससे पहले गुरुवार को ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा भी दायर किया था और केजरीवाल की अंतरिम जमानत का विरोध किया। ईडी ने कहा था कि अगर केजरीवाल को जमानत दी गई तो इससे गलत परंपरा शुरू हो जाएगी, जबकि अभी जेल से चुनाव लड़ने वाले नेताओं को भी जमानत की इजाज़त नहीं दी जाती है। ईडी ने शराब नीति और इससे जुड़े धन शोधन घोटाले में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। केजरीवाल के अंतरिम जमानत के सिलसिले में दाखिल हलफनामे में ईडी ने कहा है कि चुनाव के लिए प्रचार करने का अधिकार ना तो मौलिक अधिकार है, ना ही संवैधानिक अधिकार है और ना ही कानूनी। किसी भी राजनेता को चुनाव लड़ने के लिए अंतरिम जमानत नहीं दी गई है, भले ही वो चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार ही क्यों ना हो। इस तरह का आदेश देने से आगे के लिए एक तरह की मिसाल कायम हो जाएगी। ताज़ा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सहारा समय डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।